हेलो एवरीवन। तो मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ सीटेट मैथ्स एंड आल्सो मैथ्स पेडागोगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेट हो पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। एंड देखते हैं फिर आगे मैथ्स, और बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाऊँगी और जो ज़रूरी चीज़ें होंगी मैं वही पढ़ाऊँगी ओनली सीटेट के पर्पस से और कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। हेलो एवरीवन। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब ये मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ये सीटेट में 1 to 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो गया टीचर वाले, जैसे KVS, DSSB, यहाँ एस छूट गया सॉरी, एंड पेपर 2, सीटेट, यूपी टेट, REET, रीट का एग्ज़ाम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मल्टीपल्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुणज। अब जैसे क्वेश्चन हो जाएगा 8 के गुणज कौन से होते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, 40 हो गया, 48 हो गया। अब देखिए, अब जैसे क्वेश्चन आ जाएगा 12 का सबसे बड़ा गुणज कौन है, तो हम लोग तो यही बोल सकते हैं 120। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यही बोलेंगे 120, बट नहीं, 120 नहीं हो सकता, क्योंकि इससे 240 भी तो हो सकता है। अब मैं पूछ रही हूँ, क्या 240 12 का मल्टीपल है? तो बिल्कुल आप लोग भी बोलेंगे हाँ ये भी हो सकते हैं, बट नो, इसका जो है कोई अंत नहीं हो सकता है इसका 240 या 120। सो सबसे बड़ा गुना जो होगा मल्टीपल, हमेशा हमेशा आपको इनफाइनाइट ही रहेगा। सो आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। ओके। अब मैं बात करती हूँ फैक्टर्स के बारे में। जैसे अब मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंट होते हैं। अब मल्टीपल तो मैंने पढ़ लिए, हम लोग ने पढ़ा है। अब देखते हैं फैक्टर के बारे में। 8 का फैक्टर हो गया, फैक्टर जो डिवाइड हो सके, देख सकते हैं 8 का 1 2 4 8, एंड 34 का हो गया 1 2 17 34, देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर हो गए इसके, 8 के फैक्टर हो गए और 34 के फैक्टर हो गए। अब बात करते हैं व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। तो सिंपल में बताती हूँ मैं कि जहाँ पे नंबर रहते हैं उसी को नंबर सिस्टम बोलते हैं। अब मैं बात करती हूँ डेसिमल के बारे में, जिसे हिंदी में दशमलव कहा जाता है। डेसिमल हो गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बाइनरी हो गए, इसके तो हिंदी में नहीं हो सकते, तो बाइनरी हो गए 1 और 0। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स हो गए दो टाइप के, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो हम लोगों को इमेजिनरी के बारे में नहीं पढ़ना है, बिकॉज ऑफ ये सीटेट के सिलेबस में नहीं है।
तो जो बस इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए हमें वही पढ़ना है। तो आइए देखते हैं रियल नंबर के बारे में, जिसका हिंदी बोला जाता है वास्तविक संख्या। रियल नंबर के बारे में अब मैं आपको बता दूं कि रियल नंबर यह वह संख्या है जिसमें नंबर की वैल्यू बताई जा सके। एग्जाम्पल हो गए इसके -1, -2, 5/4 और दीज आर थिंग्स। तो अब मैं पढ़ूंगी इंटीजर्स के बारे में, जिसका हिंदी है पूर्णांक, और इसे पूर्ण और अंक से मिलकर बनाया गया है। जो नंबर फ्रैक्शन या डेसिमल में ना हो वो पूर्णांक कहलाता है। फ्रैक्शन दैट मीन्स भिन्न, डेसिमल दैट मीन्स दशमलव। जैसे हो गया -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4। दिस साइड नेगेटिव, दिस साइड पॉजिटिव। इससे हम ये भी बोल सकते हैं नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। मान लीजिए अब आप क्वेश्चन है एक, इफ n is a negative integer, find minimum value of n plus 2, n square plus 2। अब देखते हैं मिनिमम वैल्यू तो 0 ही हो सकता है, इसका 0 होगा, सॉरी। तो देख लेते हैं n स्क्वायर प्लस 2, तो 0 मैंने मान लिया है, 2, 0 + 2 2 1। अब मैं पढ़ूंगी डेसिमल नंबर के बारे में, जिसे हिंदी में कहा जाता है दशमलव संख्याएं। ये 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट हो गए टर्मिनेटिंग, जिसे ख़त्म किया जा सके, जैसे 5/2 उसको 2.1 लिख के हो गया। 54/10 जिसे 5.4 लिखा गया है। सेकंड हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ख़त्म नहीं किया जा सके लेकिन रिपीट बार बार हो। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। 10/3 है, तो इसका देख रहे हैं 3.33 आ रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऊपर में ऐसे करके आगे कर सकते हैं। थर्ड हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो ना खत्म हो ना तो रिपीट हो। तो जैसे देख ले हैं, ये इसका आंसर आया 1.7125 32189, जो कि ना तो रिपीट हो रहा है ना खत्म हो रहा है। अब मैं देख लेती हूँ नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। ऑल पॉजिटिव नंबर, सभी धनात्मक संख्याएं हैं, जो 1 2 3 4 दीज आर नेचुरल नंबर। एंड सेकंड देख लेते हैं होल नंबर, जो 0 प्लस नेचुरल नंबर, दैट इज कॉल्ड होल नंबर।
थैंक यू एवरीवन। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए।